हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलरी आर्ट्स के सब्जेक्ट की कि आपको कलरी आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को ये डिफरेंस मालूम हो कि जो फूड प्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें और कलरी आर्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, चाहे वो डिग्री हो या फिर आपका डिप्लोमा हो। यहाँ पे वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें बताऊं, बट आप लोगों को क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट भी करना है कि आपको और कि नए टॉपिक्स पे, कि नए सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए। साथ साथ हमारा एक ऐप भी है IHM गुरुकुल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। उसको तो डाउनलोड करना बनता ही बनता है। वहां पे आप जैसे शेफ लोगों के लिए ही बहुत सारे प्रोग्राम्स है, ई बुक्स हैं, जॉब पोस्ट भी होती हैं, तो कि आप लोग उसका प्रॉपरली बेनिफिट उठा पाए। तो जल्दी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे कलरी आर्ट्स के अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है हमारे कुकिंग टेक्निक्स का। कुकिंग टेक्निक्स के अंदर वो सारी की सारी खाना बनाने की विधियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा हो गया बॉइलिंग, हो गया पोचिंग, हो गया स्टीमिंग, स्टूइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये सारी की सारी चीजें। साथ साथ यहाँ पे कुकिंग टेक्निक्स के अंदर हम किस प्रकार से नाइफ को यूज करेंगे, प्रॉपर्ली इंग्रेडिएंट को कैसे कट करते हैं, कितने प्रकार के कट्स होते हैं, मच्छी को कैसे काटना है, सब्जी को कैसे काटना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी कुकिंग टेक्निक्स के अंदर आती हैं। दूसरा चैप्टर जो कलरी आर्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है वो फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन का है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेफ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बट किस प्रकार से वो सुरक्षित रहेगा उसके खुद के लिए, कस्टमर्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसकी खुद की पर्सनल हाइजीन आ जाती है, ग्रूमिंग आ जाती है, स्टाफ की हाइजीन ग्रूमिंग आ जाती है, हमारे फूड के टेम्परेचर्स आ जाते हैं, फसाई के जो रूल रेगुलेशन होते हैं इंडिया में वो आ जाते हैं, डेंजर जोन आ जाता है, क्रॉस कंटेमिनेशन आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छे शेफ को मालूम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है, वो आ जाता है हमारे न्यूट्रिशंस का। यहाँ पे एक शेफ को अच्छी बैलेंस डाइट क्या होती है, एक हेल्थी मील क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। साथ साथ कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, किस कस्टमर को क्या खाना मुझे नहीं देना है, किस कस्टमर को मुझे क्या खाना देना है, किस में कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है, एक फैट वाला आइटम कौन सा होता है, किस खाने के अंदर ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, स्टार्च क्या होता है, इन सब के बारे में उसे मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कुकिंग है वो आर्ट तो है प्लस यहाँ पे हमारी साइंस भी है। चौथा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, वो है हमारा फूड प्रिपरेशन एंड इंग्रेडिएंट्स, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग मीज़ा प्ला बोल सकते हैं। मीज़ा प्ला किसी भी खाना बनाने का बेस होता है। तो किस प्रकार से कटिंग करनी है, कैसे उसको रिसीव करना है पहले प्रॉपरली, ठीक है, चाहे उसकी एक्सपायरी चेक करना हो गया, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी चेक करना हो गया, कहीं चीज़ें खराब तो नहीं, ये सारे के सारे जजमेंट हमको आने चाहिए। उसके बाद कैसे उसको कट करना है, कौन कौन से कट होंगे, उनकी स्टोरेज कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मीज़ा प्लस के अंदर आ जाती है। साथ साथ कौन से हम लोगों को इक्विपमेंट यूज़ करना है, नाइफ यूज़ करना है, कौन सा नाइफ यूज़ करना है, पेयरिंग नाइफ यूज़ करना है, फिश नाइफ यूज़ करना है, ब्रेड नाइफ यूज़ करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमारी आती हैं। अब हम 5वें चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि है हमारा कलनरी हिस्ट्री एंड कल्चर। एक शेफ को, अगर एक मैं शेफ हूं तो मुझे इंडियन खाना बनाना तो आना ही आना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कुजीन्स के बारे में, जैसे हमारी चाइनीज होगी, मैक्सिकन हो गया, थाई हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, या इसी प्रकार की कुजीन, तो उनके बारे में मुझे मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेप्थ में हर किसी के बारे में सीख लेना है, तो वो तो इम्पॉसिबल है। बट जब तक आप इस फील्ड में हो या जब आपने स्टार्ट किया है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे मेरी इंडियन कुजीन की हो, मेरी कॉन्टी कुजीन की हो, मेरी इटालियन हो, मैक्सिको, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको आपको सीखना आना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए। साथ साथ वहाँ पे किस प्रकार का फूड कल्चर होता है, जैसे अगर मैं इंडियन की बातें करूँ, या तो हमारे यहाँ बहुत सारे टिक्का होते हैं, ग्रेवी होती है। मैं इटालियन की बात करूँ तो वहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता बहुत चलता है। अगर मैं स्पेन की बात करूँ, वहाँ पे ऑलिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैक्सिको की मैं बात करूँगा, वहाँ अवाकाडो हो। तो वहाँ का कल्चर और वहाँ के खाने के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ शेफ। 6th चैप्टर यहाँ पे होता है हमारा रेसिपी डेवलपमेंट का या मेन्यू प्लानिंग का। यहाँ पे एक शेफ को प्रॉपर्ली मेन्यू प्लान करना आना चाहिए। मेन्यू प्लान का मतलब है, अगर ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट का मेन्यू कैसे बनेगा, लंच का मेन्यू कैसे बनेगा, एक ब्रंच का मेन्यू कैसे बनेगा, डिनर का मेन्यू कैसे बनेगा। साथ साथ रेसिपीज क्या होती हैं, उनके क्या करेक्ट पोर्शन साइजेस होते हैं,
ठीक है, एक बुफे अगर लगाना है कितनी चीज़ें वहाँ पे मुझे रखनी चाहिए, तो इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड रेसिपीज़ को कैसे मुझे लिखना है, उसकी कॉस्टिंग मुझे कैसे निकालनी है, कितने का मुझे उसे सेल करना है, तो ये सारा का सारा हमारे इस चैप्टर के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ मेन्यू प्लानिंग में और रेसिपी डेवलपमेंट में फ्लेवर्स के बारे में भी कि कौन सा जो इंग्रेडिएंट है उसका फ्लेवर क्या होता है, वो किसके साथ अच्छा पेयर होगा, कौन सी वाइन किस खाने के साथ अच्छी जाएगी। अगर मैं एक फिश की डिश दे रहा हूँ तो उसके साथ मुझे कौन सी सॉस देनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे इस मेन्यू डेवलपमेंट में या रेसिपीज़ के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारी बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि ये एक डिज़र्ट होता है और डिज़र्ट किसी भी एक मेन्यू का पार्ट, जो लास्ट पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। तो इसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार के डो हो गया, पेस्ट्री हो गया, कुकीज़ हो गया, ठीक है, या फिर आपके अलग अलग प्रकार के डिजर्ट्स हो गया, वो सारी चीज़ें बनानी सिखाई जाती हैं। साथ साथ प्लेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, शुगर का हमारा काम होता है, चॉकलेट का हमारा काम होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं चॉकलेट्स के, शुगर्स के, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी सिखाई जाती है। बट देखा जाता है स्टूडेंट इसमें से किसी एक चीज़ को चुनता है, या तो वो कंप्लीटली कलनरी की तरफ जाता है, कुकिंग की तरफ जाता है, या फिर वो एक बेकरी या पेस्ट्री को चूज करता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस स्ट्रीम को या किस सब्जेक्ट को यहाँ पे लेना है। अगर आप चाहें तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं और बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं एक्चुअल में मैं किस लाइन पे या किस डिपार्टमेंट में मैं जाऊं। अब हम सबसे लास्ट में आ गए हैं जो कि है हमारी गैस्ट्रोनॉमी एंड फूड साइंस। गैस्ट्रोनॉमी जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है एक खाने को बनाने से, मतलब कि खाना कहाँ से उग रहा है और आपकी प्लेट पर पहुँचने तक, वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं हमारी गैस्ट्रोनॉमी के अंदर। और यहाँ पे साइंस अगर आप इस समय देखेंगे तो साइंस भी खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी है। हम लोग यहाँ पे कई ऐसी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें कि हम लोग केमिकल का यूज़ करके खाने की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। इवन यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स का भी प्रयोग किया जाता है जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं खाने में जो कि खाने को एक नई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सूविट एक तकनीक है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं से धुआं निकल रहा है, ठीक है, आप लोगों ने नकली मेयोनीज देखा होगा या फ्राइड एग देखा होगा। ये सारी की सारी टेक्निक हमारी मॉलिक्यूलर कुजीन के अंदर आती है। तो यहाँ पे इन सब जो नए नए इनोवेशंस होते हैं वो भी आपको समझने पड़ते हैं अगर आप एक culinary आर्ट के क्या है स्टूडेंट हैं। तो यही सारे 8 पॉइंट्स या 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं culinary आर्ट्स के अंदर। और आप लोगों को अगर बाद में एडमिशन्स भी लेना है तो आप लोग अभी से ही इन सब्जेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार में पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक जितने बताएं आपको इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।